आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज से कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुले। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी शपथ दिलाई। आज से श्राद्ध पक्ष शुरू हुए। बड़ी संख्या में लोगों ने तर्पण देकर किया अपने पूर्वजों को याद। और आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक के स्कूल अपनी 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं। बच्चों में स्कूल जाने को लेकर उत्साह तो जरूर था, लेकिन स्कूलों में उनकी उपस्थिति कम ही रही। उधर अब प्रदेश के आवासीय स्कूलों का संचालन 100% विद्यार्थी क्षमता के साथ होगा। दूसरी ओर स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प की उपलब्धता की आज अंतिम तारीख भी है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभिभावक 22 सितंबर तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केंद्रों में सत्यापन करा सकेंगे। 28 सितंबर को रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी से आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जाएगा। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आवंटित स्कूल में प्रवेश मिल सकेगा। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे राज्य के 16वें मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें चंडीगढ़ में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 2 वरिष्ठ विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी होंगे। श्री सोनी अमृतसर सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, जबकि श्री रंधावा डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतिम समय में ब्रह्म महेंद्रा के स्थान पर ओपी सोनी का नाम प्रस्तुत किया गया। जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता ब्रह्म महेंद्रा ने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह और राज्यसभा सदस्य अंबिका सोनी उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस समारोह में भाग नहीं लिया। श्री चन्नी को अमरिंदर सिंह के स्थान पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने पार्टी द्वारा कथित रूप से अपमानित होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। देश में अब तक कुल 81 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसे कोविड रोकथाम में एक बड़ी उपलब्धि बताई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश भर में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्राओं के लिए क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम शुरू किए हैं। आयोग छात्राओं को नौकरी के लिए तैयार करने के वास्ते केंद्रीय और राज्य सरकारों के सहयोग से व्यक्तित्व क्षमता निर्माण, पेशेवर कौशल, डिजिटल साक्षरता और सोशल मीडिया के प्रभावी इस्तेमाल के बारे में सत्र आयोजित कर रहा है। आयोग ने आज पहला कार्यक्रम हरियाणा के केंद्रीय विद्यालय के सहयोग से आयोजित किया। इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को रोजगार के हर स्तर पर सहायता मिलेगी। 10 दिनों से चल रहे गणेश उत्सव के समापन के साथ ही आज से श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं। मान्यताओं के अनुसार दिवंगत हो चुके पूर्वजों की शांति के लिए भाद्र पक्ष मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक पूरा पखवाड़ा श्राद्ध कर्म करने का विधान है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों, जिन्हें लोकाचार में पितृ कहते हैं, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए तिल और जल से तर्पण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष शुरू होने पर आज प्रदेश की पवित्र नदियों और सरोवरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने श्राद्ध कर्म किया।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार निर्यातकों की सहायता करने और उनके मुद्दे सुलझाने के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन स्थापित की है। आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में नोएडा के विशेष आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्य सप्ताह की शुरुआत के अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ब्रांड इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और निर्यात में वृद्धि कर और कानून व्यवस्था में सुधार कर राज्य में कारोबार को काफी सुगम और सुरक्षित बनाया है। उन्होंने कहा कि अगले 25 सालों के लिए दिशा निर्देश तय करने में योगदान करने की आवश्यकता है। देश में वर्ष 2019 में किसानों की आय में 59% की वृद्धि हुई है। ये जानकारी ग्रामीण भारत के कृषि परिवार, भूमि और मवेशियों की स्थिति संबंधी आकलन सर्वेक्षण में दी गई है। ये सर्वेक्षण 2019 में जनवरी से दिसंबर तक आयोजित किया गया था। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र को साक्षात्कार में बताया कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कृषि परिवार की आय की स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करना था। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 1,58,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभांतरण के लिए 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में डाले गए हैं। अब से कुछ देर बाद आईपीएल क्रिकेट में आज अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके पहले कल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के दूसरे चरण के पहले मैच में कल रात दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रन से हरा दिया। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 156 रन बनाए। मुंबई इंडियंस निर्धारित ओवरों में 8 विकेट पर केवल 136 रन ही बना सकी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज वर्चुअल माध्यम से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन सेवा को रवाना किया। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जन कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन कर रही है। छिंदवाड़ा के परासिया में कल शाम 2 अलग-अलग हादसों में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। देवास जिले में व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। जिले में अब तक वैक्सीन के 12,58,484 डोज लगाए गए हैं। आदिवासी बाहुल धार जिले में वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें घरों और खेतों में पहुंचकर लोगों का टीकाकरण कर रही हैं। और शहडोल जिले में धनपुरी नगर पालिका के नवनिर्मित फिल्टर प्लांट में करंट लगने से एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।